गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर चैनल एएस इंग्लिश क्लासेज। जैसा कि आपको पता है कि हमने हाई कोर्ट एलडीसी और सेट 2022 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश से सिलेबस की सीरीज़ शुरू कर रखी है। वो कंप्लीट हम करवाएंगे और इसमें पहला टॉपिक ले रखा है टेंस। और टेंस हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया है, पास्ट सिंपल भी कर लिया है और अब पढ़ रहे हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट मीन्स भूतकाल होता है, कंटिन्यूस मीन्स लगातार। पास्ट में ऐसा टेंस है जिसमें कार्य लगातार चल रहा है। कंटिन्यूस मीन्स लगातार, जहाँ कंटिन्यूस आ गया वहाँ लगातार होगा, और जहाँ कंटिन्यूस नाम आ जाता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो पास्ट भूतकाल का कोई काम है, कंटिन्यूस वो लगातार चल रहा है, कब से चल रहा है कब से नहीं ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कार्य पास्ट का होता है, वो कंटिन्यूस चल रहा होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए ये इसकी पहचान थी। और पहचान देखो आगे, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब इंग्लिश में क्या है, इसकी एडवर्ब या पहचान व्हेन और वाइल है। व्हेन और वाइल है। व्हेन मिस कब है, वाइल मिस है जबकि। व्हेन मिस भी जब होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, जब बीच में आ जाता है तब। तो ये व्हेन और वाइल है ना, ये व्हेन और वाइल जब आ जाते हैं तो इसमें पास्ट सिंपल भी यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस भी यूज करते हैं। पास्ट सिंपल का भी यूज करते हैं जब दो कार्य पास्ट के एक साथ चल रहे हों, तब हमें पास्ट सिंपल यूज करना चाहिए। और एक कार्य पहले और एक कार्य बाद में चल रहा हो तब हमें पास्ट कंटिन्यूस यूज करना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे ये टेंस कंप्लीट होने के बाद सेकेंड वीडियो में। अब है फॉर्मूला सूत्र इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें है वोज और वर। ठीक है, वोज और वर है तो वोज का मतलब होता था, वर मीन से थे। ठीक है, अब था और थे से पता लग रहा है कि ये तो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, ये होगा यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और इसमें आई जो कर्ता होता है, आई सब्जेक्ट, आई मीन्स क्या होता है अभी, में। तो आई के साथ है ना वोज का प्रयोग ही करेंगे, इस टेंस में आई के साथ वोज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बाकी सेम पहले वाला ही रूल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, भाई कंटिन्यूस नाम आ गए वहाँ तो आईएनजी लगानी ही पड़ेगी। परफेक्ट नाम आ जाए वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। ठीक है, और बाद में है ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला था। वोज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। और सब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हमें पता ही है, बता भी रखा है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वे गांव जा रहे थे, वे गांव जा रहे थे पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, इसके स्थान पे लगा दो ना जाना, तो हमने वर्ब को ढूंढ लिया है। जाना है, जाना को अंग्रेजी में बोलते हैं गो। अब सब्जेक्ट देखो वे को अंग्रेजी में बोलते हैं दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा, वर। ठीक है, दे वर। जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो। फिर गो के साथ में आईएनजी लगा दो, गोइंग। गो के साथ टू प्रपोजिशन आता है, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, विलेज, गोइंग टू विलेज। ये लो, ये इसकी इंग्लिश थे भी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से पहले सब्जेक्ट को लिखा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की वर, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई है, गो के साथ टू प्रपोजिशन आता है, फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता और गीता खेल रही थी पहचान है, इससे पता लगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और इसके स्थान पे लगा दो ना, खेलना, ये हमने वर्ब को ढूंढ लिया। और सीता और गीता क्या है, सब्जेक्ट है, लिखिएगा सीता एंड गीता, सीता एंड गीता खेल रही थी, ये सब्जेक्ट है। दो व्यक्ति मिलकर क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर। अब क्या कर रही है, खेल रही है, खेलने का काम हो रहा है तो प्ले, वर्ब तो हमने ढूंढ लिए है, प्लेइंग, प्ले के अंत में लगा दी आईएनजी। प्लेइंग है, क्या खेल रही है, ये इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए प्लेइंग का प्लेइंग, ये इसकी इंग्लिश होगी, सीता एंड गीता हुआ प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, मैं पढ़ रहा था, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, लगा दो ना इसके स्थान पे पढ़ाना, पढ़ना नहीं है पढ़ाना है। ठीक है, तो आई
के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इस टेंस में। इस टेंस ने इसको सिंगुलर माना है अभी। आई वॉज पढ़ाना, पढ़ाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टीच, और लगा दो आईएनजी। टीचिंग में पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था वो इसमें मेंशन नहीं है, इसलिए इसकी इंग्लिश इतनी ही होगी, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। नेक्स्ट है वह पत्र लिख रही थी, वह पत्र लिख रही थी, इसकी इंग्लिश बना रहे हैं। रही थी ये तो पहचान है इसकी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, इसके स्थान पे लगा दो ना लिखना, ये क्या होगी? वर्ब हो गई। वह सब्जेक्ट है, वह ही आएगा सी आएगा, रही थी आ गए तो क्या आएगा? सी। रहा था आता तो ही यूज करते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज और वर्ब में से क्या यूज करेंगे? वॉज। लिखना को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट, राइट में से लिखना, लेकिन टेंस कंटिन्यूस है इसलिए क्या है? ई हटा के क्या कर देंगे भाई? आईएनजी। राइटिंग क्या लिख रहा है? लेटर, ए लेटर, ठीक है, ये हो गया। सी वॉज राइटिंग ए लेटर। ये हमने एफर्मेटिव सेंटेंस से देख लिए हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ये हमने 4 सेंटेंस देखे जिनकी हमने हिंदी से अंग्रेजी बनानी सीखी। अब आगे हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य कौन सा होता है? जिस वाक्य में नहीं हो, इंग्लिश में नॉट, नेवर, नथिंग, लिटिल, फ्यू, ये होते हैं नेगेटिव सेंटेंस से कहलाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? बस ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, बस इसमें हमने नोट को ऐड किया है। नोट कहाँ यूज करना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले। ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, तो इसके बीच में हमने नोट को यूज किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे खाना नहीं खा रहे थे। रहे थे कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, पास्ट कंटिन्यूस की। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, और लगा दो ना खाना, खाना। तो हमने वर्ब सर्च कर ली है। वे खाना नहीं खा रहे थे, तो इसकी क्या होगी? वे प्लूरल सब्जेक्ट है, वे, ठीक है। और वे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर यूज करेंगे, वर के बाद में नोट आएगा। खाना की अंग्रेजी होती है ईट, और आईएनजी लगा दो, ईटिंग फूड। ये लो, दे वर नॉट ईटिंग फूड, वे खाना नहीं खा रहे थे। फर्स्ट सेंटेंस हमने देख लिया। अब सेकंड सेंटेंस की हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, और वाक्य देखो, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। जा रहे थे, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, लगा दो ना पहचान के नीचे जा ना, ये वर्ब होगी, हमने ढूंढ ली है। अब सब्जेक्ट पे आ जाओ, बच्चे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट। जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो के अंत में लगा दो गोइंग। कहाँ जा रहे वे? स्कूल की बात हो रही है, गोइंग टू स्कूल। ये लो। नेक्स्ट सेंटेंस है वह काम नहीं कर रहा था। रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और लगा दो ना करना, ये हमने वर्ब ढूंढ लिया है करना। वह की अंग्रेजी क्या होगी इसमें? ही। रहा था आ गया, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, ही वॉज नॉट। करना की अंग्रेजी क्या होती है भाई? डू, इसी वाली फॉर्म आएगी डूइंग वर्क, ये आ जाएगा। वह काम नहीं कर रहा था। यदि हम डू यूज नहीं करते हैं, काम करना को सीधा ही लिखना चाहते हैं, तो वर्क में से काम करना होता है, तो वर्किंग कर दो, वर्किंग भी हो जाएगा। डूइंग के स्थान पे क्या यूज कर सकते हैं हम? वर्किंग, ठीक है। ही वॉज नॉट डूइंग वर्क, या फिर कहें ही वॉज नॉट वर्किंग, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, एक है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। 2 प्रकार के वाक्य हैं। हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वॉज वर्ब है, इससे शुरू होगा तो उसकी अंग्रेजी क्या से शुरू होती है? डब्ल्यूएच वर्ड
ये आप जानते हैं 9 होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये क्या है, WH वर्ड है। बस इसमें अंतर इतना ही है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो सूत्र WH वर्ड का बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में देख लिया है कि कैसे करना है। सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है, प्लूरल के साथ किसका यूज होता है। अब आगे हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। क्या वे जयपुर जा रहे थे, तो शुरू में ही क्या आ गए तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाला सूत्र काम में लेना चाहिए। इस क्या की अंग्रेजी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाता है। रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, लगा दो ना, जा ना, गो, ये हमने वर्ब को सर्च किया। अब है वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे, वर दे। जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, लगा दो ING, गोइंग टू, जयपुर जाने का काम हो रहा है अभी, ये लो जयपुर, अंत में क्वेश्चन मार्क, वर दे गोइंग टू जयपुर। इसका जो हम येस और नो में देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फॉर्मूले को हम या क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, फर्स्ट हम देख लिए। सेकंड है, क्या वह खाना खा रहा था, रहा था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई है, लगा दीजिए ना, इसके स्थान पे, पहचान के स्थान पे ना लगा दो खाना, खाना को बोलते हैं इट, ये हमने वर्ब को सर्च कर लिया। ही एक वचन करता है, इसके अनुसार इसमें वोज हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन अब की बार देखिएगा क्या क्या है, वाक्य के बीच में आ गया, वाक्य के शुरू में होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब वाला फर्स्ट सूत्र काम में लेंगे। ठीक, बीच में क्या आने से WH वर्ड वाला क्या है, फॉर्मूला काम में लेना है। इस क्या की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी अब की बार। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट, ये WH वर्ड यूज कर लिया हमने, व्हाट। अब देखो ही के अनुसार वर्ब आएगी, ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई वॉज, अब ही लिख दो, सब्जेक्ट है। अब खाने का काम हो रहा है तो ईटिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या खा रहा है, वो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, वो तो इसमें क्या है, पूछा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्यों दौड़ रही थी आ गया, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और थी से पता लगा कि वह क्या है, लड़की है या औरत है, तो हमें ही की बजाय क्या यूज करना है, सी। क्यों, ये क्या है, WH वर्ड है। क्यों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई, वाई। ही सी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज, वाई वॉज सी रन, रन मीन्स दौड़ना होता है, RUNNING हो जाएगा रनिंग, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया वाई वॉज सी रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ऐसे सेंटेंस जो प्रश्नवाचक भी है और उसके अंदर नहीं भी है, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। एक ही सेंटेंस में दोनों हों तो फॉर्मूला रहेगा वही, बस आपको नोट यूज करना है। नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद में और मुख्य क्रिया से पहले, सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब से पहले, बस फॉर्मूला वही है, यही फॉर्मूला है सेम इंटरोगेटिव वाला, बस आपको नोट यूज करना है सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब से पहले। सेंटेंस देखिएगा, फर्स्ट है, क्या वह खाना नहीं खा रही थी तो आएगा सी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से थी से पता लगा पास्ट है और रही से पता लगा कंटिन्यूस है। ठीक है, क्या शुरू में आ गया, क्या शुरू में आ गया तो इसके हमें वोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यूज करो वह के अनुसार, वॉज सी नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, खाना इट, लगा दो ING, ईटिंग फूड, ये बन गया वॉज सी नॉट ईटिंग फूड, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, ये हो गया। वे क्यों नहीं घूम रहे थे, सेकंड सेंटेंस है, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, लगा दो इसके स्थान पे ना, घूमना हो गया, ये वर्ब ढूंढ लिया हमने। क्यों, इससे पता लगा WH वर्ड है, वाई लिख दिया हमने, और वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वे के अनुसार, वे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब, दे सब्जेक्ट लिख दिया हमने। नोट यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद में, घूमना को बोलते हैं वॉक भी, वॉक WAL के वॉक, L साइलेंट है इसमें, ING लगा दो, वॉकिंग
अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई वर दे नॉट वॉकिंग। ये देखो ये सेंटेंस अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इन सभी की हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं, हिंदी से इंग्लिश बनानी सीखी है। अगले वीडियो में हम इसके ना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना सीखेंगे, वोज वर्ब का यूज सीखेंगे, एग्जाम में किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, व्हेन वाइल का यूज भी देखेंगे कि कैसे पहचान करें कि इसमें पास्ट सिंपल है या कंटिन्यूस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।